जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, अभी 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गांव रोनीजा पैतृक गांव में आया और उसने सभी संगठनों को दलाल की उपाधि दी, जिसमें भारतीय किसान लोक शक्ति के लिए भी उन्होंने दलाल शब्द का प्रयोग किया और अपने आप को हरिचंद तथा दानवीर करण की उपाधि दी और सत्यवादी हरिचंद की उपाधि दी। आदमी को यह सोचना चाहिए कि जब एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ भी उठती है। सबसे बड़ी कमी मैं उनके समर्थकों की मानता हूं कि उनके किसी भी समर्थक ने यह नहीं टोका कि आप अपनी बात करें, किसी दूसरे संगठन के लिए आप अनाप शनाप ना बोलें। संगठन हम भी चलाते हैं, लेकिन हमने किसी भी संगठन के लिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला। वो बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संगठन के लिए गाली सुनेंगे। एक बार को मेरे लिए कुछ कह देते तो ठीक था, लेकिन पूरे संगठन को दलाल की उपाधि देना यह अशोभनीय शब्द हैं, निंदनीय शब्द हैं और उनके समर्थकों को भी इसकी निंदा करनी चाहिए थी। भारतीय किसान लोक शक्ति एक पाक साफ संगठन है। आज तक इस पर कहीं ना तो इसके इस तरीका के कोई अखबार छपे हैं, ना कोई ऑडियो वायरल हुई है। जैसी उनके अखबार भी छप चुके हैं, उनकी ऑडियो वायरल भी हो चुकी है। उनके लिए कितने ही साथियों ने जो उनके संगठन में काम कर रहे हैं वीडियो भी वायरल की है। आदमी को अपनी तरफ देखना चाहिए। एक बार एक गुरुजी ने मुक्ति का मंत्र दिया तो उन्होंने 2 थैली दी कि ये तेरे पड़ोसी की थैली है और ये तेरी थैली है। पड़ोसी के जो अवगुण हैं इनको पीछे डाल लेना और जो तेरे अवगुण हैं उस थैली को अपने सामने रखना और अपने अवगुणों को पढ़ना, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो ये सीख लिया है कि अपने आप को पाक साफ साबित करना और दूसरों को दलाल साबित करना। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता के भी आज तक 3 लाख रुपए हैं जो नहीं लौटाए गए हैं। हमारे पिंटू त्यागी के भी पैसे हैं और ये लेखपाल की भर्ती में हमारे प्रताप नागर जी थे, उन्होंने अपने पैसे पता नहीं कैसे कैसे लौटाए। वीर सिंह जिलाध्यक्ष ने पता नहीं अपने पैसे कैसे कैसे लौटाए। उधार लेकर के पैसे को ना देना, हो सकता है कभी जरूरत हमको पड़ जाए हम भी किसी कार्यकर्ता से पैसे उधार मांग ले, लेकिन उधार का पैसा दिया जाता है, चंदा का पैसा नहीं दिया जाता। और 3-3 लाख रुपए का कहीं चंदा भी नहीं होता। और ये कह के रोक देना कि मैं तो महानंग हूं, जिस पर पटाए जाए पटा लो, ये भी अच्छी बात नहीं है। सबको जग जाहिर है कि जब चिल्ला बॉर्डर से धरना उठाया और सरकार की तारीफ करनी शुरू की, किसान आंदोलन की बुराई करनी शुरू की, ये जग जाहिर है। अभी कल परसों हमारे यहां एसकेएम बना और एसकेएम में यह संगठन भी इसका सक्रिय सदस्य था। और जैसे ही प्रशासन ने अपनी आंख तड़ेरी किसानों को जेल भेजा, प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ तो किसानों की तरफ इन्होंने देखा तक नहीं, अपने स्विच ऑफ कर लिए। हमें पता है कौन कितना शेर है और कौन कितना गीदड़ है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे संगठन के लिए उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। हमारे संगठन को हमारे पैतृक गांव में आके दलाल कहना और उनके समर्थकों के द्वारा मूक दर्शक बन के सुनना, विरोध न करना, ये भी जो जिन्होंने आयोजन किया, आयोजककर्ताओं की भी गलती है इसमें और उनके जो समर्थक साथ थे उनकी भी गलती है। उनको टोकना चाहिए था कि अपनी बात करें, किसी दूसरे संगठन के लिए आप अनाप शनाप ना बोलें। उम्र का तकाजा है, हम तो माफ भी कर सकते हैं उम्र के हिसाब से। हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को कहीं भी किसी भी मंच पे आकर के गाली दे करके जाना। हम किसी को ना गाली देते हैं और ना गाली सुनने की सामर्थ्य रखते हैं। कल जैसे ही मैंने वीडियो डाली कि मैं कल लाइव आकर के पोल पट्टी खोलूंगा, तो मेरे ही साथियों ने, मेरे संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, अध्यक्ष जी आपकी और उनकी कोई बराबरी नहीं है, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर जैसे को तैसा बनोगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको कोई भी अशोभनीय शब्द नहीं कहना है, वरना हम सब जानते हैं, सबके विषय में जानते हैं, सारी बात जानते हैं।
गौतम बुद्ध नगर में उनकी कितनी उपलब्धि है, गौतम बुद्ध नगर में कितने आंदोलन किए हैं, गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने किसानों की कितनी समस्याओं का समाधान कराया है, ये भी हम जानते हैं। अभी कल परसों ही जब किसान जेल में भेजे गए तो उन्होंने पलट के देखा तक नहीं, एक ज्ञापन तक नहीं दिया किसानों के फेवर में, स्विच ऑफ करके इधर आए भी नहीं, जबकि एसकेएम के सदस्य थे। और हमारा संगठन जब तक किसान बाहर नहीं आ गए हम एक दिन भी घर नहीं बैठे और हमने लगातार आंदोलन किए किसानों के पक्ष में, भले ही हम एसकेएम के सदस्य थे या नहीं थे। 64.7% हाई कोर्ट ने जब निरस्त कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही संगठन गया और कोई संगठन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, और 64.7% की जीत हासिल करके सुप्रीम कोर्ट से लाए। जो 64.7% का आंदोलन चल रहा था, सलारपुर अंडरपास से हमारे धरने को समाप्त करने की योजना बनाई गई थी, तो हमने धरना समाप्त नहीं किया, भले ही वो संगठन छोड़ दिया हो, और 64.7% पास करा करके ही सलारपुर अंडरपास से उठे। रोनिजा गांव में जो ट्रामा सेंटर है, यह भी हमारी संगठन की उपलब्धि है। और जो दो डिग्री कॉलेज आए रबूपुरा और जेवर में, उनको भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में ज्ञापन दिया। भारतीय किसान लोक शक्ति एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे देश में घरौनी का, स्वामित्व योजना के तहत घरौनी बनाने का कानून बनवाया। आज कोई भी संगठन ये कह सकता है या ये बताए आकर के ऑन मंच कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया। कोई भी संगठन हो, संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी संगठन पर आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बन पा पाए। हमारा ही संगठन एक ऐसा है, भारतीय किसान लोक शक्ति, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर घरौनी के नाम से, स्वामित्व योजना के तहत एक देश में गांवों के जो किसान रहते हैं उनके घरों की घरौनी बनाने का कानून बनवाया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे काम करो, किसानों की सेवा करो, किसानों के लिए आवाज उठाओ, किसानों की मजबूत आवाज बनो, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें। और संगठन एक दूसरे की टीका टिप्पणी करने के लिए है भी नहीं। एक तरफ तो आप एसकेएम के मेंबर बनते हैं, एसकेएम में जाकर के सदस्यता लेते हैं, और दूसरी तरफ जिन संगठनों में आप एसकेएम के सदस्य बनते हैं उन्हीं संगठनों को आप कहीं भी जाकर के गाली देना शुरू कर देते हैं। यह अशोभनीय बात है। मन में तो मेरे में भी बहुत कुछ था कहने के लिए। हमें भी पता है किसकी कितनी ऑडियो वायरल हुई, कितनी वीडियो वायरल हुई, कितने अखबार छपे, लेकिन मैं किसी पर ज्यादा नहीं कहूंगा और ज्यादा कहने से फायदा भी नहीं है। लेकिन मैं सामने वाले को ये जरूर बताऊंगा कि अगर वो ईंट नहीं मारेंगे तो छींट भी नहीं खाएंगे। उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए, कहीं भी जाएं किसी दूसरे संगठन पर टीका टिप्पणी ना करें, अपना संगठन चलाएं, खूब मजबूती से चलाएं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम तो कहते हैं वो दिनों दिन फूले, दिनों दिन बढ़े, लेकिन दूसरे संगठनों को उन्हें गाली देने का भी कोई अधिकार नहीं है।